This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अजीत सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और खुद नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कुमार जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभित मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विलास हुडे जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, योगा गुरु हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी ट्रीटाइज 16 पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक किताब है ट्रीटाइज 5, ये किताब है। ट्रीटाइज 5 जो है ये शायद रेफरेंस बुक के रूप में है और ये सेमेस्टर 3 में पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन ये शायद रेफरेंस बुक के रूप में है। तो इसको हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस पर आगे विचार करें, तो हम लोग उसी पर विचार करने जा रहे हैं। ये फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस हम लोगों ने सेमेस्टर 3 में पहली बार पढ़ा। ये हमारे पास एक डॉक्टर वॉल ने बताया कि फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ये होता है। फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस को हम लोग उसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे रूट एंड फ्रूट की बात हम लोग करते हैं। ये पीसीएम में रूट एंड फ्रूट की बात भी कही गई थी कि उन्होंने कहा था कि जड़ जो है उसमें कोई बीमारी हुई तो वो अंत में पत्तियों तक पहुंच जाएगी। तो पत्तियां, फूल जो भी हैं सब उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहां तक पहुंच जाएगी। वैसे उन्होंने कहा कि शरीर के बाहर कोई चीज या शरीर के किसी अन्य भाग में कोई आपको डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहा है तो वो फोकस, उसका केंद्र कहीं और है, ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। बस इसी पर ये डॉक्टर वॉल का सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा कि डिजीजेस हियर एंड रूट ऑफ द डिजीज इज देयर, ये उन्होंने उसको फोसाई के नाम दिया कि भाई ये फोसाई है जहां पर फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ये है, लेकिन हम लोगों को दिखाई कहीं और पड़ता है। तो रूट एंड वही रूट और फ्रूट की बात उन्होंने कही थी। बीमारी की जड़, जहां बीमारी के सिम्टोमेटिक उपचार न करें बल्कि बीमारी की जड़ का उपचार करें। अगर बीमारी को जड़ से नष्ट करना है तो जड़ का उपचार करें। तो यानी इसी को, रोग को फोकस ऑफ, मतलब कहाँ दिखाई पड़ा आपको लेकिन इसके जड़ें कहीं और है, तो रोग के कारण और जड़ को फोकस ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कहते हैं ट्रीटमेंट करना है तो आप जड़ का करिए, ये उसका कंसेप्ट है। वो नॉर्मल उसी तरह विचार है आपका, ये मत समझिए कि कोई अलग से विचार है, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया बहुत सी डिस्टर्बेंस है। अब इन्होंने क्या किया, ईवीएम में डॉक्टर वॉल ने कंसेप्ट बदल दिया और ये कहा कि शरीर के अंदर के ऑर्गन की बीमारी, दांत में, साइनस, टॉन्सिल आदि में कोई इरिटेशन होगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगा, कोई पेन, ये इन्होंने कई इस तरह 5-6 बता दिए कि दांत में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ऑर्गन में,
साइनस में प्रॉब्लम है तो कहीं किसी ऑर्गन में, किसी टॉन्सिल में प्रॉब्लम है तो किसी ऑर्गन में है। तो इसको हम लोग फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस बोलेंगे कि भाई दांत दर्द कर रहा है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, साइनस प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें रूट पे जाना पड़ेगा कि रूट कहीं और है। ये उन्होंने, डॉक्टर बॉल ने कहा। तो उन्होंने कहा कैसे, कहा कि इसको किस किस शरीर के किस भाग में, ऑर्गन में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, बॉडी जॉइंट्स में हो सकता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कहीं भी इनका संबंध है। और अगर यहां दिख रहा है, दांत में दिख रहा है, तो जो उसका एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा। वहां कोई ऑर्गन है तो उसका प्रभावित होगा, साइनस है तो वहां प्रभावित होगा, जो भी चीज स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रभावित। मतलब इन्होंने उसको जोड़ दिया कि जो हमारे शरीर में बाहर दिखाई पड़ रहा है उसका आंतरिक ऑर्गन, कोई एंडोक्राइन सिस्टम, कोई जॉइंट, इनसे संबंध है। वो हम लोग अगर जान जाए तो हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट करने लगेंगे। ये हम लोग का कंसेप्ट था। तो उन्होंने बताया कौन कौन, फोसाई बताया क्या, डेंटल फोसाई, इन्होंने कहा दांत, दूसरा फोसाई इन टॉन्सिल, टॉन्सिल कहा, फिर दूसरा कहा साइनस, साइनस नेसल एंड पैरानेसल साइनसिस, जो भी यहाँ पर होते हैं वो सब। फिर इन्होंने कहा कि कोई स्कार है, कोई स्कार कहीं दिखा तो वो कहीं अंदर कहीं उसका रिप्रेजेंटेटिव है। डायवर्टिकुली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम, कोई हम थैली बन जाती है, डायवर्टिकुलम थैली कोई बन जाती है, इंक्लूडिंग मीकल्स डायवर्टिकुलम। तो ये उन्होंने बताया था, मतलब ये में एसआई एआई में यहाँ बनती है। तो डायवर्टिकुली इन द लार्ज इंटेस्टाइन कहीं बने, आप बड़ी हाथों में थैली बने, तो इसका ये जो हमारे हैं ये कहीं और किसी ऑर्गन की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रोंकियल डायवर्टिकुली, श्वास नली में थैली बनना, ये सब डायवर्टिकुली इन एसोफेगस स्टमक, एपेंडिसाइटिस एज फोकल डिस्टर्बेंस, एपेंडिसाइटिस अगर कोई है तो भी उसका ही प्रॉब्लम है। बिलियरी फील्ड्स ऑफ डिस्टर्बेंस, पित्त, पित्त की कोई प्रॉब्लम हो, जेनेटो यूरिनल फील्ड ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई आप जेनेटो यूरिनरी वाले कहीं प्रॉब्लम है, मूत्राल में, तो इनको इन्होंने कहा कि इसमें इन्होंने नहीं अलग से कहा, लेकिन आईज को भी हम लोग जोड़ देते हैं, आंखों को भी जोड़ा गया है फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। टंग, टंग भी, टंग है, आंख है, ये सब उससे है, क्योंकि आंख भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर फोकस ऑफ, उसमें कहीं क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो भले आप जाने, लेकिन आप जाने रहिए कि आंखों में और टंग्स में आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है कि भाई आंख आपकी यहाँ पर है तो लंग्स में प्रभावित है, इन सब का भी है। तो दांत और इसी तरह आपके टंग, टंग का अलग से डिस्कशन नहीं है, लेकिन है वो भी, उस पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण फोकस इन्होंने कहा दांत। तो अगर दांत में है तो दंत विहीन लोगों में भी दांतों के रिक्त स्थान है, तो कह रहे हैं उनको भी मान लीजिए। दंत मज्जा, पल्पिटाइट, पल्पी पल्पाइटिस क्या बोलेंगे, जो भी ओस्टाइटिस, दंत अस्थि प्रवाह, दंत चिकित्सा में दांतों भरे पदार्थ के कारण। अब कोई जो हम लोग भरवाते हैं, कोई तो कोई दांत में कोई चीज भरी गई तो उसमें जो मटेरियल है, वो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट होगा, कोई मटेरियल होगा, तो वो जो है कई कॉम्बिनेशन की होगी, तो उसकी एलर्जी जो होगी वो रिएक्शन करेगी, जिसकी वजह से, जैसे दांतों में चांदी भरते हैं, सिल्वर अमेलगम भरवाई जाती है, इससे एलर्जी हो सकती है। तो आपको एलर्जी हो रही है लेकिन भरवाया तो है, तो कारण सिल्वर की वजह से है, लेकिन एलर्जी कहीं और दिख रही है। 16 वर्ष से बड़े लोगों में फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस आमतौर पर दांत होते हैं। ऐसे में दांतों को उपचार करना चाहिए, इनका कहना है कि दांतों का उपचार करिए। तो और उससे रिलेटेड जो अगर ऑर्गन है वहां भी उपचार करें तो ठीक हो जाएगा। 16 वर्ष से कम बच्चों में टॉन्सिल होते हैं तो टॉन्सिल को उपचार भी कर दीजिए। तो हमारे पास दांतों के उपचार के लिए भी क्या है, एक मेरिडियन हमारे पास डॉक्टर पॉल ने बताया, वो मेरिडियन, और सब तो ही है लेकिन वो मेरिडियन महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा एलवाई मेरिडियन, नहीं लिम्फ, लिम्फ में दांत भी है, टॉन्सिल भी, सब कुछ है ना। हेलो,
लिम्फ मेरिडियन, LY नहीं, सही नहीं है, बोलिए। सही है, लिम्फ मेरिडियन। लिम्फ मेरिडियन में बताया ना, सबका पॉइंट बता दिए हैं, आंखों के पॉइंट बता दिए हैं, दांतों बता दिए हैं, टॉन्सिल के बता दिए हैं। तो ये 16 वर्ष में कम बच्चों में, स्पेशली वहां लिखा भी है कि 16 वर्ष से कम के बच्चों में जब भी हो तो इस पर LY पर भी उपचार जरूर करिए, ये लिखा भी हुआ है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोसाई, गड़बड़ी के केंद्रक प्रभाव, गड़बड़ी के केंद्रक फोसाई के निम्नलिखित 5 प्रभाव होते हैं। कैसे प्रभाव, क्या होगा? ह्यूमरल इफेक्ट्स। अब ये उन्होंने, इनका कंसेप्ट याद रखिएगा, इन्होंने हमेशा कहा ह्यूमरल है, ह्यूमरल माने बाहर, सेल के बाहर जल है ना, सेल के बाहर जल है, सेल के अंदर जल है, तो वो ह्यूमरल कहा। ह्यूमरल इफेक्ट्स ऑफ फोसाई, देह द्रवों पर प्रभाव। कहा प्रभाव दिखेगा कि जो हमारे लिक्विड्स है उनमें प्रॉब्लम आएगी। न्यूरल इफेक्ट्स ऑफ फोसाई, क्या होगा कि वो न्यूरल यहां दिख रहा है लेकिन न्यूरल इफेक्ट्स है। एलर्जिक इफेक्ट्स है, एलर्जी होगी, उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। मिक्स फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, मिक्स हो सकता है। और रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ डिस्टर्बेंस, स्थानिक मतलब बहुत कम एरिया में प्रभाव हो ये। तो उस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमरल इफेक्ट्स ऑफ फोसाई क्या है, देह द्रवों पर हमारे क्या प्रभाव होते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है, इसको भी पढ़िए जरूर। देह द्रवों पर फोसाई के प्रभाव 3 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, रक्त वाहिनियों में गड़बड़ी। अब ये थ्योरी बिल्कुल नई थ्योरी के रूप में थी कि अगर लिक्विड्स में कोई प्रॉब्लम है तो क्या डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो कह रहे हैं कि रक्त वेस्कुलर डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो रक्तवाहिनी में, रक्त में जल भी तो है, तो रक्तवाहिनी में गड़बड़ी हो सकती है। लिम्फेटिक डिस्टर्बेंस, लसिका तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, अंतःस्रावी ग्रंथों में। यानी ये तीनों उन्होंने कहा कि अगर देह द्रव मतलब जो शरीर के अंदर द्रव है, लिक्विड्स है, तो उनका प्रभाव कहां कहां हो सकता है, वो कहां कहां प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा वेस्कुलर डिस्टर्बेंस, रक्तवाहिनियों में, फिर जो उन्होंने उसको डिफाइन किया कि प्रमुख रूप से रक्त धमनियां, आर्टरीज में क्षोभ होता है, इरिटेशन होता है। रक्त धमनियां हैं, उनमें धमनियों जा रहा है, रक्त बह रहा है, उनमें इरिटेशन हुआ। तो आर्टरीज में इरिटेशन अगर कहीं आपको दिख रहा है तो हमको CMP पॉइंट है CI9। तो यानी अगर ये वाला वेस्कुलर डिस्टर्बेंस हमको समझ में आ गया और हमको कोई सिम्टम समझ में आ गया तो हम CMP C9 पर हम लोग CI9 पर हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे। ये किसका है? इरिटेशन, आर्टरीज के इरिटेशन का नियंत्रक मापदंड है, CMP पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो शरीर के जिस तरह की धमनियां हो में इरिटेशन हो, उसी तरह के CI9 पर उपचार दे दीजिए, ये उन्होंने कहा। तो ये वेस्कुलर डिस्टर्बेंस की दशा में CI9 पर उपचार। लिम्फेटिक मान लीजिए हो तो वहां क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें लसिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण क्या है, लसिका वाहिनियों, ग्रंथियों, जो लिम्फ वेसल और ग्लैंड होती है ना, उनमें कोई जो प्रोसेस है जो वो करते हैं काम, उसकी प्रक्रिया घटना हो जाएगा। तो हम लोग पास 2 पॉइंट है, LY1 LY2, SP1 SP2। LY12 पे दे दीजिए और SP12 पे दे दीजिए। तो क्या है, SP1 SP2 क्या कर रही है, श्वेत, ऊपर वाला देखिए SP2 SP1 श्वेत रक्त कणों का नियंत्रण करेंगे, और SP3 से हमारा शुरू हो जाएगा लाल रक्त कण। तो ये उन्होंने कहा कि अगर लिम्फेटिक है तो आप लिम्फ का 1-2 पॉइंट और स्पिन का 1-2 पॉइंट पे उपचार दीजिए। एंडोक्राइन में कहा, एंडोक्राइन में कहा कि देखिए अगर कोई भी अंतर एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो CMP हमारा पॉइंट है TW1B, आया ना। यानी कभी भी हमको लग रहा है कि हमारे किसी अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है, तो हमको मालूम हो गया कि CMP पॉइंट हमारा TW1B है, तो एक सिंगल पॉइंट पे तो हम लोग आ सकते हैं, उसमें आप
मेथी लगा लीजिए। नहीं आपको समझ में आ रहा टोन सीडेड, मेथी तो लगा सकते हैं। कोई हाइपो है तो आप हाइपर बना सकते हैं, TW1 भी टोन कर सकते हैं। हाइपर है TW1 सीडेड कर सकते हैं। प्लस हमारे पास उपचार के और भी है, हम लोग तमाम देखते हैं कि भाई TW1 भी तो हमारा कंट्रोलर पॉइंट है। इसके अलावा हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम में सारा तय है कि ऊपर नीचे कौन है, तो TW1, TW2, TW3 जो सब जहां पर यहाँ पर आके कोई भी ग्रंथि होगी उसका TW3 हो जाएगा। ये हम लोग मतलब इनसे एक नई दृष्टि आपको मिली कि ये हम संक्षेप में ह्यूमरल इफेक्ट्स घुसाई यानी देह द्रव घुसाई के कारण आई गड़बड़ियों का निम्नलिखित प्रभाव करना चाहिए कि यानी इनमें कोई परिवर्तन आया हुआ है तो LY1, LY2 on the side of focus, CI9, SMP for arteries, TW1B, triple warmer, SP1, SP2 only on left side. स्क्रीन को उन्होंने लेफ्ट साइड माना था, इसमें लेफ्ट साइड में रखी। तो ये इन्होंने कहा कि हमारा ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये उन्होंने ट्रीटमेंट का फार्मूला दे दिया कि अगर ह्यूमरल इफेक्ट्स है यानी अभी केवल शरीर के द्रवों पर ही प्रभाव हुआ है तो हमका लिम्फ 1-2, CI9, TW1B, SP1, SP2 लेफ्ट साइड में यहां पर हमको करना चाहिए। अब मान लीजिए कहा कि नहीं, अगर इनके वजह से जो भी हमारा अंदर इरिटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उससे न्यूरल इफेक्ट हुआ है। न्यूरल मतलब अब हमारा नर्वस सिस्टम में प्रभावित हो गया है, तो कहा बाहों और पैरों में दिखेगा। पहले उन्होंने कहा कि दिखे कहाँ, बाहों पैरों में दिखेगा। तो क्या आएगा, शरीर के दाहिने और बाएं तरफ एक तरफ ही होगा। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये होगा नर्वस डिस्टर्बेंस होगा तो केवल एक ही तरफ होगा, या बायां होगा या दायां होगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक और कंसेप्ट लिया था कि वर्टिकल इरिटेशन, वर्टिकल बीमारी, हॉरिजॉन्टल बीमारी। ये उन्होंने कहा था अगर शरीर के एक ही साइड में हो तो वर्टिकल बीमारी, दोनों साइड में हो तो हॉरिजॉन्टल बीमारी, और अगर मिक्स हो तो मिक्स बीमारी, कि ऊपर दाएं बाएं सब तरफ हो तो मिक्स बीमारी। तो ये उन्होंने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट दिया था। तो वही उन्होंने कहा कि वर्टिकल इरिटेशन माने अगर केवल दाहिने हो रहा है तो लंबवत हुआ, तो अगर ऐसा है तो वो जिधर जिधर प्रॉब्लम आ रही उधर दे दीजिए। तो इन्होंने कहा, इसका पॉइंट क्या बहुत बढ़िया निकाला, TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट हम लोग जानता है, हम लोग जानते हैं ना TW20 हाइपोथैलेमस क्या है, हम लोग जानते हैं, बताइए हाइपोथैलेमस क्या है। अरे हाइपोथैलेमस सेमेस्टर 3 है सर। यस, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोलर है ना, चीफ ऑर्केस्ट्रा, चीफ ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा का चीफ है TW20। उसके बाद सेकंड में दर्जे में आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या है TW, अगर आपको ये कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हाइपोथैलेमस को ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भी हेड है ना, ये इसको नर्वस सिस्टम को भी हेड माना गया है ना। ये लिम्बिक सिस्टम का हेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हेड है और एंडोक्राइनल सिस्टम का भी हेड है, तीनों का हेड है। इसको मत भूलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इसके फंक्शन समझ लीजिए कि आप आनंद से हो जाएंगे। ये आपका सब काम कराता है, आपको नींद यही लाता है, आपको भूख यही, आपको प्यास यही, आपको जगाने की बात यही काम करता है कि जगाओ, बहुत सो लिए। इनको 4 बजे स्टेशन जाना था, अभी सो रहे हैं तो 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। ये हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम का इंचार्ज बैठा हुआ है। तो बहुत, इसको मत भूलिए। तो आप ये आपका सबसे बड़ा मित्र यही है। CMP ऑल ऑन द हैंड एंड फीट ऑफ द साइड ऑफ फोकस। आप देखिए ये उपचार कहा कि अगर कभी नर्वस सिस्टम की बात कोई आ रही है तो TW20 को करिए, और जितने भी आपके हैंड और फीट में हो, जिस तरफ आपका हुआ हो, अगर वर्टिकल है राइट में है तो राइट की तरफ के जितने सभी 12 मेरिडियन के और CMP पॉइंट को क्या कर दीजिए, वहां लगा दीजिए पॉइंट।
एक फंडामेंटल सिद्धांत समझ में आया कि यदि कभी नर्वस सिस्टम में कोई प्रभाव हो रहा हो तो TW20 को करिए, और सारे अगर कहीं आया हो कि राइट में प्रॉब्लम आ रही हो तो राइट साइड के जितने CMP पॉइंट हैं 12 मेरिडियन के, उनको ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये इस कंसेप्ट में आया। CMP ऑन हैंड, अब इन्होंने कहा कि हैंड, उन्होंने बता दिया कि कौन कौन है। LU10C लंग्स के LU10C है, LI1B है LI का, CI8B CI8D किसका है, CI किसका हुआ, CI का नाम और नाम होगा TCM में। CI को TCM में क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम सर। यस, पेरिकार्डियम। TW1B ट्रिपल वार्मर, और हार्ट का 8C और SI का 1B। अधिकांशतः देखिए आपको बी में मिलेंगे, देख लीजिएगा, अधिकांशतः बी में मिलेंगे, कुछ एक आध सी में मिलेंगे, और 1A तो बहुत कम मिलेंगे, 3 ही 4 में है। और किडनी का K1-3 मिलेगा, और एक आपको और भी मिलेगा 1-3 SK मेरिडियन में, तो वहां भी K जुड़ा हुआ है, इसमें SK लिखा हुआ है, उसमें SK लिखा हुआ है, दोनों में 1-3 CMP पॉइंट है। ठीक है, तो PN1A लीवर बने, PN लीवर, और एक और पॉइंट आएगा SP, तो SP भी तो वही है, बोलिए SP क्या है? SP के भी तो बने होगा, SP का बने होगा, लीवर का बने होगा। GB का देखिए 43B है, UB का 66B है। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब अधिकांशतः बी में TW1B मिल जाएगा, SI1B मिल जाएगा, LI1B मिल जाएगा। डी तो शायद ही CI8D पहली बार होगा और कोई नहीं होगा। 1A के 2-3 मिल जाएंगे बस, और 1-3 के 2 मिलेंगे, SK और K। ठीक, देन ट्रीट SP1 एंड SP2 लेफ्ट। ये 3 फंडामेंटल उन्होंने सिद्धांत बता दिए कि ये है तो पहले ये करिए और फिर CMP करिए, और तीसरा जो है SP1 SP2 को भी लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट कर दे दीजिए, बस आपको पूरा हो गया। अगर एलर्जिक इफेक्ट है तो क्या करना चाहिए? फोकस का एलर्जी जनित प्रभाव हॉरिजॉन्टल इरिटेशन अनुप्रस्थ यानी आड़ा अक्षुभ होता। अगर कह रहे हैं कि अगर एलर्जी जनित प्रभाव है तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला होगा, इनका कहना है, नॉर्मली वही होगा। ये इरिटेशन अगर शरीर के ऊपरी भाग में है तो ये दाहिने और बाएं दोनों भागों में ऊपरी सेगमेंट में आएगा। अगर ऊपरी भाग में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट अपर क्वाड्रेंट सिंड्रोम, यानी दाहिने और बाएं ऊपरी चौथाई भाग का इरिटेशन सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे दांत में ऊपरी भाग, दांत में चांदी और सिल्वर एमलगम भरवाने के कारण आए क्षोभ एलर्जी। उन्होंने कहा था ना कि आप सिल्वर वगैरह को भरवा देते हैं तो उससे एलर्जी होती है, तो वो उन्होंने कहा कि अगर ऊपर आ रहा है तो ये सिल्वर एमलगम या इस तरह का जो होगा उसकी वजह से उपचार होगा। तो उसका भी उन्होंने बता दिया कि CMP ऊपर का उपचार हुआ। ऊपर का उपचार कहाँ करेंगे, उसके जो CMP जो ऊपर के, तो ऊपर के हमारे ऑर्गन देखिए कौन कौन है, बताइए आप लोग, ऐसे बताइए हाथ में कौन कौन है? भाई एक तरफ लंग्स, एक तरफ हार्ट, और बीच में पेरिकार्डियम, और पीछे की तरफ ट्रिपल वार्मर, और ट्रिपल वार्मर के बगल में एक तरफ LI, जहां पर LI था, एक तरफ SI। तो वही पॉइंट बताया ना उन्होंने, SI का LNR दोनों पर CMP पॉइंट कर दीजिए, ऊपर वाले में आया है। और LY2 ऑन द साइड ऑफ द डेंटल फोसाई, तो कह रहे हैं कि चांदी की वजह से मान लीजिए आ रहा है तो आपको LY2 भी करिए ट्रीटमेंट, ठीक है। और CMP पैंक्रियास PN1AR राइट साइड में PN1A कर दीजिए जो उसका CMP पॉइंट है, और SP12 लेफ्ट साइड में। तो SP12 महत्वपूर्ण मान लिया उन्होंने, क्यों? WBC को कंट्रोलर है इसलिए।
तो sp12 और cmp पॉइंट pn1 है, ये राइट में हो गया, और ये cmp के जो cmp पॉइंट LO और सारे 6 ऑर्गन है उनके LNR पर, और एक और LY2। ये आपका ट्रीटमेंट उसमें हो गया। प्लस ऑल्सो ट्रीट द कंसर्न पॉइंट्स ऑफ एलर्जी और वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन। हम एलर्जी एडी जानते हैं, तो एडी वाला AD1B, या वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन कौन है, उसी को बोलते हैं ना एलर्जी वाला, बोलिए। एलर्जी डिजेनरेशन वेसल और वैस्कुलर डिजेनरेशन वेसल में कोई अंतर है क्या? नहीं सर। उसी का पूरा नाम एलर्जी और वैस्कुलर डिजेनरेशन, यानी कोई वैस्कुलर डिजेनरेशन भी हुआ हो, वेसल्स में कोई डिजेनरेशन हुआ तो एलर्जी वाले पॉइंट को भी ट्रीटमेंट करना है। प्लीज नोट that in the horizontal irritation always 12 CMPs are affected, 6 on left, 6 on right, plus spleen 1, spleen 2 left, plus PN1AR, plus SMP for foci on both hands on the side of foci as the case may be, plus RPLY2 on the side of the, ये तने उन्होंने कहा कि देखिए फार्मूला है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, बस खत्म। आपको समझ में आ गया कि भाई अगर आपको ऊपर की उसमें हॉरिजॉन्टल में कहीं यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपको कोई ये समझ में आ गया कि हमने चांदी भरवाया था, हमने कुछ भरवाया था, तो आप इन पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दे दीजिए बिना इस बात को सोचे हुए कि टोन करेंगे, सिडेट करेंगे, आप मेथी लगा दीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। इतने पॉइंट हैं, इधर 6 पॉइंट वो हो गए, 6 पॉइंट ये हो गया, 6 7 7 1 8 और 9 10 10 पॉइंट, और 10 इसके बाद 10 पॉइंट के साथ साथ मुझे था 10 10 10 12 10 11 मुश्किल से 11 पॉइंट, 11 12 पॉइंट मुश्किल से टोटल पॉइंट्स। ये ट्रीटमेंट का सिस्टम उन्होंने निकाला। इसको जब और पढ़ेंगे तो और आपको क्लैरिफाई होता जाएगा, बहुत कुछ नहीं करना, वो CMP पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। मिक्स फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, माने जब मिक्स फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये उन्होंने बताया। इसमें क्या होगा, इसमें ह्यूमरल इफेक्ट्स और न्यूरल इफेक्ट्स और एलर्जी तीनों का मिला जुला प्रकार होगा। ये थोड़ा सा क्रॉनिक की तरफ बढ़ रहा होगा। तो इसमें क्या करें, दाहिने नुका बिल्कुल वो भी तय कर दिया कि दाहिने हाथ में ट्रीट CMP ऑफ LU10C, LI1B, CI8D, TW, मतलब जो उसके राइट वाले थे उनको कर दीजिए राइट हैंड में, और SI1B प्लस LY2 कर दीजिए, वहां सब सारे करिए वाले, प्लस LY2 कर दीजिए राइट। Here LY2R is the specific point of treatment for the focus। ये उन्होंने कहा कि LY2 में R में मतलब दाहिने हाथ में करिए LY2, और प्लस CMP सारे कर दिए, LI, LI1B, LU10C, CI8D, TW1B, हार्ट और SI, इतने 6 तो हुए, तो 6 के CMP पॉइंट पे कर दीजिए, और राइट में LY2 कर दीजिए। ये उन्होंने पहली बात कह दिया। ठीक, बाएं हाथ में क्या कहा, इन्होंने कहा कि CMP बाएं हाथ में ट्रीट LU10C, LI, CI, TW, वही वो सारे पॉइंट उन्होंने कह दिया, और इसमें उन्होंने कहा, इन्होंने LY2 नहीं कहा, बाएं हाथ में वही कहा। फिर कहा दाहिने पैर में CMP PN1 है, राइट में PN1 हो जाएगा, लीवर बने हो जाएगा, और ST42, GB41 और UB66, मतलब वही सब पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के CMP। और बाएं पैर में उन्होंने कहा CMP केवल SP1 और 2 को करिए बस। तो ये फार्मूला उन्होंने, अगर आपका किसी को समझ में आ रहा है कि ये तीनों हमारा मिक्स फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है, कहीं से हो, रिपोर्ट से हो, आपके द्वारा हो, आपके ज्ञान के आधार पर हो, तो आपका ट्रीटमेंट का फार्मूला ये उन्होंने तय कर दिया कि दाहिने हाथ में इसको करिए प्लस LY2, बाएं हाथ में वही करिए सारे CMP पॉइंट, लेकिन राइट में केवल LY2 करिए। फिर दाहिने पैर में CMP सारे पॉइंट कर दीजिए, और बाएं पैर में केवल आपको स्प्लीन 1 और 2 करना है बस। तो ये इस तरह भी 6 पॉइंट वहां हो गए, 7 पॉइंट
6 पॉइंट प्लस 7, 7 दाहिनी तरफ हाथ में, और यहाँ पर लेफ्ट में 6, तो 7 6 13 पॉइंट ये हो गए। दाहिने पैर में 6 पॉइंट हो गए और बाएं पैर में 2 पॉइंट हो गए। 6 2 8 और 13 13 8 21 पॉइंट हो गए टोटल। ये उन्होंने ट्रीटमेंट के तरीका निकाला। According to Dr. Wall, lymphatic disturbance are always there in any focal disturbance and for this treat SP12। कह रहे lymphatic अगर कोई भी होगा तो lymphatic disturbance जरूर होगा, इनका कहना है। डॉक्टर वाल कहना है कि lymphatic disturbance are always, इसलिए आप SP1 SP2 को जरूर करिए, ये उनका कहना है। फिर रेस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ गब्बरों के स्थानिक सर में स्थित फोसाई जैसे दांत, साइनस आदि का प्रभाव सीमित और स्थानिक नहीं होता है, पर छोटी और बड़ी आंत, आमाशय, अन्नली, पित्तनली, जेनेटोनली फोसाई प्रभाव शरीर के निश्चित भाग में स्थानिक गड़बड़ी के रूप में होता है। दांत, साइनस, इनका प्रभाव तो व्यापक है, लेकिन छोटी बड़ी आंत, स्टमक, आप एसोफेगस में और आपका उसको बाइल जूस वाली में है और जेनेटोयूरिनरी में, इनका प्रभाव कम होता है, मतलब स्थानिक बाहर होता है, फैलता नहीं है। तो छोटी आंत में थैली बनना, लार्ज इंटेस्टाइन में थैली बनना, स्टमक में, एसोफेगस में, बिलियरी फोसाई, जेनेटोयूरिनरी, ये जो है इनका उपचार में फोसाई से संबंधित दूंतों उपचार दें। जो फोसाई आप समझ रहे हो तो उन पे दीजिए, पहले बताया गया है भाई एसोफेगस में है तो जो उसका स्टमक का वहां दे दीजिए, ये सब करके वहां पर दे दीजिए। और SP1 SP2 लेफ्ट पर उपचार जरूर दीजिए, ये उन्होंने कहा। इस तरह एक सिस्टम उन्होंने बताया कि इस तरह अगर आप करेंगे these scars of diverticulum produce restricted field of disturbance। कह रहे हैं कि ये जो हमारे स्कार या डायवर्टिकुलम है ये हमारा लोकल लेवल पर ही रहते हैं। अब क्या कहा, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद चोट लगकर, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, चोट लगकर घाव हो जाने के बाद, फोड़े फुंसी ठीक होने के बाद, आर्टरीज वेन्स में रुकावट आने के बाद, ब्रेन आदि स्थानों में इन्फार्क्शन होने के बाद चर्म पर और अंदर ऑर्गन में मांसांकुर स्कार बन जाते हैं। तो ये सब सारी हुई तो आपका स्कार बन गए। पहले ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलकर पहले स्कार बनता है, बाद में फाइब्रॉइड बन जाता है और फिर स्कार को हील, आमतौर पर शरीर अपने आप स्कार को हील करता है और ग्रेन्यूल्स गलते हैं, पर अगर शरीर हील नहीं करता तो ये फाइब्रॉइड बन जाते हैं। ये उनका कहना है कि ये धीरे धीरे यही स्कार, यही सर्जिकल ऑपरेशन के पॉइंट्स या जो उसके जो घाव है, ये सब जा करके अल्टीमेटली फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये डॉक्टर वॉल का कहना है। अब आएंगे इन स्कार्स, डायवर्टिकुलम और फाइब्रॉइड का उपचार भी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में किया जाता है। तो इसमें फाइब्रॉइड का फाइब्रोसिस वाला हमारे पास है। छोटी आंत, बड़ी आंत में भोजन से रगड़ खाकर कभी कभी आंतों की दीवारें छिल जाती है। भाई आपने कोई भोजन किया तो कभी जो अंदर गया तो वो कभी भोजन से रगड़ खा करके आंतों की दीवार छिल गई, उसमें तो नेचुरली है, वो भी तो है, स्किन तो है, वहां सूजन दर्द हो गया तो रप्चर भी हो गया, तो वहां सूजन की थैली बन जाती है, इसी को डायवर्टिकुलम बोलते हैं। तो आंतों की दीवारों में म्यूकस मेम्ब्रेन और सेरेस कोटिंग होती है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन है और सेरेस कोटिंग है। आंतों की दीवारें में ऐसे सूजन इन्फेक्शन होने के कारण जब रप्चर हो जाता है तो इसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं, मतलब पेरिटोनियम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 60 वर्ष आने पर अनली डायवर्टिकुलम है। ये जो डायवर्टिकुलम है तो ये ऐसे का उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि हमारे उसमें ये संभव है। मैकेल्स डायवर्टिकुलम, मैकेल के थैली का उपचार, इसमें छोटी भाग के अंतिम भाग के बाईं तरफ, जैसे इलियम कहा जाता है, इलियम है लास्ट पॉइंट होता है,
इलियम पॉइंट छोटी आंत का लास्ट पॉइंट है। तो ये 5 से 8 सेंटीमीटर की ब्लाइंड ट्यूब होती है जिसमें थैली बन जाने से इसी को मिकस डायवर्टिकुलम कहते हैं। लास्ट में इलियम में जो हमारी 5 से 8 सेंटीमीटर की है उस ब्लाइंड ट्यूब, उसमें थैली बन जाने पर इसको मिकस डायवर्टिकुलम कहते हैं। तो इसको कहना है कि इसमें पहले SI1 को ट्रीट करिए लेफ्ट में, ये MP है, मेजरमेंट पॉइंट है इलियम का, तो SI1 को ट्रीट करिए। फिर CMP, LU10C, LI1B, CI8D, TWYMB, वही 7 ऊपर वाले लेफ्ट हैंड में आप ट्रीट करिए, लेफ्ट हैंड के 6 पॉइंट CMP पॉइंट। फिर SP12 लेफ्ट साइड उन्होंने कहा, तो ये सब लेफ्ट में ही ट्रीटमेंट है। ये लेफ्ट हैंड में तीनों ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिए, इसमें केवल बाएं हाथ के बिंदुओं को उपचार दिए। फिर ड्यूडिनल डायवर्टिकुलम में क्या हुआ, अगर मान लीजिए परपाशा है तो छोटी आंत के दाहिने तरफ ड्यूडिनम की दीवार में जो होती है, तो मतलब ड्यूडिनम वाले छोटी आंत के दाहिने तरफ ड्यूडिनम की दीवार में बनी थैली होती है। तो इसमें SI1, SI2 और SI3 राइट में करिए, इंफीरियर एंड डिसेंडिंग हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम। तो SI2 और SI3। इसके बाद दाहिने हाथ के सारे 8 पॉइंट पर दे दीजिए और फिर SP1, SP2 लेफ्ट पर उपचार दे दीजिए, ये इन्होंने कहा। फिर अगर फोसाई गड़बड़ी के क्षेत्र फोसाई मूत्र जननांगों में हो तो उसका उपचार केवल पैर में देते हैं। तो जननांगों में फोसाई कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे पौरुष ग्रंथि का बढ़ना का उपचार, अभी इन्होंने उसका प्रोस्टेट ग्रंथ का भी कहा कि उपचार दे दीजिए। पहले कहा 65 राइट पर उपचार करिए, U65 पर राइट। इसके बाद CMP के PN1A, लीवर 1A, GB1 पर ऑल ऑन राइट साइड कर दीजिए और फिर SP1, SP2। तो 3 ट्रीटमेंट आ गए आपके। U65 राइट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का है। CMP जितने राइट वाले जो है साइड में सबके CMP पॉइंट को, और लेफ्ट में SP1, SP2। तो 1 और 6 पॉइंट ये, तो 6 और 1 7 और 7 और 2 9 पॉइंट पर आपको उपचार देना है। स्पेशल नोट क्या है, ड्यूडिनम डायवर्टिकुलम का उपचार दाहिनी तरफ और मिकस का उपचार बाईं तरफ करें। ड्यूडिनम वाला कोई हो तो राइट में करिए, और मिकस डायवर्टिकुलम माने छोटी आंत की थैली पर थैली पे लेफ्ट में करिए। अल्सर का उपचार दाहिने स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन पर दीजिए। एपेंडिसाइटिस का उपचार दाहिनी तरफ करिए। समरी ये बाद में इन्होंने दिया हुआ है, ये समरी है, ये उन्होंने पूरा उसी को जो बताया है कि कैसे कैसे होता है। तो इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग कल जनरल प्रोटोकॉल जब भी होगा तो हम लोग जनरल प्रोटोकॉल की ABA के हिसाब से देंगे। तो हम लोग ये समझ सकते हैं इससे कि अल्टीमेटली अभी और कोई प्रश्न किसी का, बोलिए। इससे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। सेमेस्टर 3 का जो ये विषय है, ये 3 और 3 के आगे है, 3 4 5, ठीक है। तो पहला तो प्रश्न ये है कि क्या हम लोगों ने इस किताब के आधार पर पढ़ा था, ये किताब के बेसिस पे कहीं पढ़ा है? ये जो किताब का बेसिस है 5 कोर्स में शायद नहीं है ना, है? सेमेस्टर 3 वाले बताएं, कोर्स में है क्या ये? है नहीं है, कोर्स में नहीं है, पुस्तक नहीं है। रेफरेंस बुक के रूप में होगा ना? जी सर। हाँ रेफरेंस बुक के रूप में। सेमेस्टर 3 में हमारा ट्रीटाइज 3 और 4 पर है। 5 बहुत अच्छी किताब है। ये डॉक्टर वॉल के इसी फोसाई के आधार पर है, और ये थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा आप, अभी नहीं पढ़िए, धीरे धीरे इसको आगे पढ़िए आप, तो समझ में आएगा। अभी तो एग्जाम हो जाएगा, अब तो क्लासेस शुरू कर। ये बहुत बड़ी किताब है और इसके
सारी चीजों पर हम लोग कभी चर्चा धीरे धीरे करेंगे। सबके उपचार भी बहुत से उपचारों दिए हुए डॉक्टर वॉल के उपचार, तो वो पॉइंट इसमें भी देखिए, आप देखिएगा पॉइंट वैसे बहुत अधिक नहीं दिखाई दे, लगते अधिक है थोड़ा बहुत, जैसे 22-23 पॉइंट तो थोड़ा अधिक होते हैं, लेकिन दोनों हाथों में है तो 23 पॉइंट दोनों हाथों में तो संभव है, क्योंकि 12-12 हो गए, 12-12 पॉइंट तो वो तो लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने पॉइंट पर उपचार डॉक्टर वॉल ने अपना भी किया, ऐसा मत सोचिए कि अपना उन्होंने उपचार किया और इन्हीं उपचार की बदौलत किया। तो इसके बहुत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि एक साइनस का उपचार, साइनस जो दिखाई दे रहा है वो कितने ऑर्गन में गया हुआ है, उन ऑर्गन का ट्रीटमेंट करने साइनस ठीक हो जाएगा। स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे दांत का कहीं दिखाई पड़ेगा, हम लोग देखते हैं स्टमक में दांत में करते हैं तो स्टमक पर ट्रीटमेंट कर देते हैं, करते हैं हम लोग ना। तो ये बेसिस यही है कि वो उन्होंने देखा कि ये इसका जो है देखने तो कहीं और, फोकस तो कहीं और है और दिखाई यहाँ पर रहा, तो ये इन कारणों से है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अभी इस समय अगर आपको समय नहीं हो तो बहुत अधिक मत करिए। मैं कोर्स इस वक्त तो कोर्स के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, अक्टूबर खत्म हो गया है, वो शुरू हो गया है, दिवाली वाली इसी में सब है, तो 5-6 दिन मतलब 20-22 तक कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 22 के बाद जब आप लोग पढ़ेंगे तब तक अपना वो बना रहे होंगे, या तो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे 5वें बाद, और या चौथे तक आप लोग अपना वो लिख रहे होंगे असाइनमेंट। तो इसमें आपका समय चला जाएगा, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है और सब कोर्स को पढ़ना भी है। तो कोशिश करिए, लेकिन जब भी पढ़िए उसके बाद तो एग्जाम के बाद 2-3 दिन रेस्ट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए श्रम और में। लेकिन उसके बाद इस किताब को भी पढ़िए, जो लोग 3 सेमेस्टर कर चुके हो या तीसरा कर रहे हो तो उनको जरूर पढ़ना चाहिए किताब, क्योंकि ये बेस, ये किताब छूट जाएगी हमेशा की छूट जाएगी, फिर दोबारा कोई पढ़ता नहीं। हम ही लोग, कोई नहीं जब बताता ही नहीं था तो पढ़ाने कोई नहीं था, कोई बताता ही नहीं है कि ये भी किताब में इतने महत्वपूर्ण है। 8वां किताब हमने अभी पढ़ी है, सेमेस्टर वो 9 वाली और 8 वाली ये अभी पढ़ी। 5वीं भी हम लोग पढ़ते थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर, और ये सेमेस्टर 9 या 10 में इसके एक आध कोई चैप्टर दिखाए गए थे 9 या 10 में। तो इसलिए ऐसा मत सोचे कि हमने बहुत पढ़ा है और आपने बहुत पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। हमने भी उतना ही पढ़ा जितना आपने पढ़ा, आप पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ ही रहे हैं, कोई वो नहीं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आएगा। इसलिए जो है, जो हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ क्या करें, और ऐसा नहीं है टोन सिगरेट के आधार पर है, ये ट्रिटाइज 4 में लिखा हुआ, याद करिएगा, ट्रिटाइज 4 में लिखा हुआ है कि अगले किताबों में दिया जाएगा उपचार, तो वो सब किताब यही सब है। और बढ़िया, बहुत बढ़िया है, पूरा आपका फैटी ब्रेन का सबका पूरा उपचार दिया हुआ है। तो जो ये हम लोग समझते हैं कि नहीं, वहाँ डॉक्टर वो खेमका सर ने केवल जो है इस पर, इसे पूरा टोन सिगरेट का पूरा कंसेप्ट है, पूरा लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट पूरा दिया हुआ है, ऐसा मत समझिए ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, पूरा ट्रीटमेंट। फैटी लीवर का पूरा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। फैटी लीवर का जो हम लोग बात करते रहते हैं कि फैटी लीवर हो गया, कैसे करें, फैट D1 सिडेट, फैट D1B सिडेट, SI1AR सिडेट, PM4 सिडेट, लिवर 1A सिडेट, लिवर 2 सिडेट, सब पूरा ट्रीटमेंट है। आप इसको भी ट्रीटमेंट पे प्रयोग में लाइए। और इसकी सब किताबों में हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिखा दिया आपको, ये किताब भी है, इस किताब का भी अस्तित्व है, और हम भी इसको पढ़ेंगे और आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं। हमको ऐसा मत सोचिए कि हमको बहुत ज्ञान है, उतना ही ज्ञान है हमको जितना आपको है। किन्हीं मामले में हमको कम ज्ञान होगा, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, सीधे पढ़ रहे हो। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपको अधिक ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो किसी का मोहताज है नहीं।
जो कम उम्र का है वो अधिक ज्ञानी हो सकता है, जो अधिक उम्र का है वो कम ज्ञानी हो सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये जो फैटी लिवर का आपने बताया इंडेक्स में गिवन है या पेज नंबर आप बता सकते पेज नंबर बता दें? हैं? हाँ जी सर। तो आपको क्यों बताएं, उसमें डाल देंगे ग्रुप में ठीक। ताकि सबको मालूम। देखिए कोशिश हम ये इसी में डालते हैं आपके शिक्षा वाले में, समवाय शिक्षा में, ताकि उसका हमको भी याद रहे, कभी देखना पड़े तो हम भी देख लें, और आपको याद रहे, केवल आप ही को न रहे, सबको रहे। आप क्यों रहे, विनोद जी को भी रहे, घरमान जी को रहे, सुनील जी को रहे, अनिल जी को रहे, मंजीत जी को रहे, शोभा मिश्रा जी को, सबको रहे, शोभित मिश्रा जी को रहे, सबको रहे, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। हमारा केवल कहना ये नहीं कि अगर हेमंत सिंह जी को मैंने बता दिया तो बेकार है मेरा बताना। हेमंत सिंह से ये बात आगे विनोद जी तक, जी सर मेरा प्रयास ही होना चाहिए। सही नहीं, इसीलिए ग्रुप में डालते हैं। जितने भाई ग्रुप में जुड़े हुए हैं लगभग 300, तो 300 लोगों तक पहुंच तो जाएगी बात एक साथ। और अगर ये 300 लोगों ने और बता दिया तो हमारा तो यही काम है, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली 22 लाख थेरेपिस्ट चाहिए अगले साल तक। जी सर। सर मुझे पूछना था कि जो पैर के फिंगर्स होती है ना, उनकी जो यहाँ पे कट लग जाते हैं, बड़े बड़े से मांस फट जाता है, तो वो किस चीज की वजह से होता है? उसमें दर्द भी होता है बहुत। अच्छा, दर्द ये जो नहीं, पैर यहाँ पर दीदी, हाँ, ये पैर फट जाते हैं, जो पैरों में मांस फट जाता है, उंगलियों के फिंगर्स वहाँ पे। जी जी, हाँ पैरों में। हाँ, तो वो ये किसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है, ये आप कहना चाह रही हैं? तो ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट सब है क्या आपके पास? नहीं। जिसका भी उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए कि कहीं ब्लड की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अच्छा, दूसरा जो है, हमेशा पिछली बार हम लोगों ने किसी उसमें पढ़ा था कि जो उंगलियां ये वाली है, ये वाली यहाँ पर, ये हमारे बहुत बड़े सेंटर माने गए, अच्छे सेंटर, ये वाली पैरों की, हाथों की। तो जितने ये है 5, 1 2 3 4 है इसमें, 4 दाहिने में है और 4 पैरों में, 4 राइट में, तो 16 हुए। 16 पॉइंट को जब भी कोई नहाने जाए, धोने जाए, तो इनको जरूर रगड़िए, क्योंकि ये एनर्जी के ये वाला ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है हमारे, हम लोग बोलते हैं ना इसको नेल चक्रा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में कि नेल चक्रों में पहली बार ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है। तो और इसको ताकजेबू ने ये पॉइंट बताए, तो इनको रगड़ना जरूर चाहिए, मिनी चक्र, ठीक है। ये जैसे ऐसे कर सकते हैं, या साबुन से आप लगा लीजिए और उसको रगड़ लीजिए, तो आप समझ सकते हैं आप इस रूप में कि सफाई कर रहे हो। तो क्योंकि कभी कभी देखिए एनर्जी है, अब वो फट रहा है, तो स्किन कैसे फट रही है, हम तो आयुर्वेद की बात करेंगे तो कहेंगे आकाश में प्रभावित हो रहा है, लेकिन और अगर इसकी बात करें तो यहाँ लीवर प्रभावित हो सकता है ना, या पैरों की उंगलियां, पैरों में 5 मेरिडियन है, 5-6 है मेन, लीवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, यूबी है, किडनी है। डॉक्टर वाल ने किडनी भी कह दिया ना, किडनी वहां पॉइंट न करके बल्कि छोटी उंगली में कह दिया। तो अब आप लोग जब 3rd सेमेस्टर में जो भी आ गए हूं, अब वो किडनी को स्थापित मान लें कहां पर, छोटी उंगली में, पैर की छोटी उंगली में स्थापित मान लें। तो जब भी कभी किडनी के ट्रीटमेंट करना हो, तो मेथी बांधनी भी हो, तो छोटी उंगली में मेथी बांधिए पूरा। K1 पॉइंट को हम लोग बाद में लें, K1 पॉइंट को जो तलुए में जो पॉइंट है, जो तलुए का पॉइंट है, वो K1 पॉइंट जरूर है, लेकिन तलुए के पॉइंट को हम लोग स्पेशली लेडीज सभी, हम जेंट्स की नहीं कह रहे कि जेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, लेडीज तो सभी करें। कहाँ उसमें ब्लैक पॉइंट लगाएं, कहाँ, तलुए में। क्यों? अभी आप लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4 पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सरसाइज 4 जो पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा। K1 पॉइंट जो है इसलिए है क्योंकि जो शैम्पू तो हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन जो लोग डेली लगा रहे हैं तो शैम्पू का अधिक
इसीलिए मैंने कहा सबको कहा, लेकिन ये कहा कि लेडीज को अधिक लगाना चाहिए। कॉस्मेटिक, फाउंडेशन, आपको लग रहा होगा ना अच्छा, लेकिन नहीं, फाउंडेशन, उसके ऊपर आपका परत, ये सब केमिकल है। वो भले कोई कहे बहुत बढ़िया हमने कौन सा किया हुआ है, कौन सा बोलते हैं कि बड़ा हमारा क्या बोलते हैं, तो हमने हर्बल यूज किया है। हर्बल के साथ केमिकल जरूर लगाते हैं, ये कोई संसार बहुत सरल नहीं है। इसलिए कोई जो कह रहा है कि हम हर्बल, वो भी दवा बेच रहा था और कह रहा था कफ सिरप है। कफ सिरप, जितने भी कफ सिरप है उन सब में आप विश्वास करिएगा, उन सब में 60% से अधिक कमीशन है। क्यों? अगर दवा नहीं है, दवा 40% है, 60% कमीशन है, तो यानी इसका मतलब कि कहीं गड़बड़ी है। तो वैसे ही कॉस्मेटिक्स में सबसे अधिक गड़बड़ी है, वो हर्बल हो, केमिकल हो, तो सबसे जो प्रयोग करते हैं, तो उन सबको मतलब कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में केवल पॉइंट पर में आएगा ना जी सर। केवल पॉइंट पर आप ब्लैक लगा लीजिए, कुछ करना ही नहीं। ब्लैक तो लगा सकते हैं, ब्लैक लगा लीजिए, सिंपल। तो वो पॉइंट ना जल्दी, और चप्पल पहने रहते हैं तो वो भी धुलेगा नहीं और डूबेगा, मतलब अपने आप हटेगा नहीं, तो वो उसको लगाना शुरू करिए। मतलब सब लोग अब पढ़िए तो कि केमिकल से कितनी एलर्जी होती है, अब मालूम नहीं पड़ता हमको। सर स्किन एलर्जी, स्किन मेरिडियन और एलर्जी मेरिडियन पर भी तो ये लगा सकते हैं ना, साथ में लंग्स के पॉइंट लगाएं, तो उन तीनों से भी इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, यस, वो तो हम कह रहे हैं, ये हमको कहना है सिंपल, जो हम सरल भाषा में इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए बहुत अधिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है कोई आदमी, कहीं भी सारे बता दिया तो प्रोटोकॉल लगाए सब बैठेगा नहीं, तो किडनी के पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर K1 में तो लगा ही लीजिए, ब्लैक कलर लगा लीजिए, लगा के बैठी जाइए, खुद आप डेली लगा के बैठ जाइए, क्या दिक्कत आ रही? नहीं तो सर अगर शैम्पू ना यूज करना हो तो फिर क्या करें? शैम्पू अगर ना यूज करना हो तो उसकी जगह क्या करें? तो फिर भी बहुत सारे केमिकल्स तो होते ही है ना जो हम डेली यूज में शैम्पू साबुन ऐसा हो नहीं सकता। नॉर्मली शैम्पू, साबुन, तेल कोई तो यूज कर लीजिए। कोई कितना भी कह रहा है, नेल पॉलिश तो सबसे खतरनाक है। अब हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं, किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या कहना है, नेल पॉलिश में तो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि क्या है, बोलिए चाइनीज सिद्धांत क्या, वो हमारा सिद्धांत क्या है, नेल पॉलिश शरीर में इसी ऊर्जा में आपने मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी ऊर्जा में हम लोगों ने कहा नीला रंग लगा दिया। हमारे उसके हिसाब से, चाइनीज के हिसाब से क्या है, नीला रंग हमारे चाइनीज के हिसाब से किडनी वाला होगा, किडनी वाला कलर होगा। और तो ऊर्जा को हम लोग डिसबैलेंस कर रहे हैं ना। मान लीजिए किडनी की जरूरत है, अगर लाल लगा दिया आपने तो लाल, वहां लाल किसका, हार्ट का है, तो यानी वो उस ऑर्गन में हार्ट, यानी अगर हार्ट आपका हाइपर है तो और हाइपर हो जाएगा नहीं, इसलिए वो तो रंग। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, यदि लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पिच जॉइंट पर यदि वहाँ पेन और कुछ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग है, तो सर उसका क्या रीजन हो सकता है? लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर के पिच जॉइंट पर, नहीं तो हम मेरिडियन की बात कर रहे हैं। मेरिडियन पे आइए, मेरिडियन कौन सा इसमें? सर इसमें तो मिडिल फिंगर में बहुत सारे मेरिडियन आते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर, पेरिकार्डियम, और दूसरे इधर स्प्लीन कहाँ आएगी? हाथ में तो सर आएगा ही ना, डियोल पे तो आएगा ही ना
योग का नहीं सर, वो क्लासिकल का बात कर रहे हैं सर। अच्छा, आप क्लासिकल की बात कर रहे हैं, सॉरी, ओके ओके हाँ, इसमें तो एक दो मेरिडियन, इस उंगली में दो मेरिडियन आएंगी। जी। डॉक्टर वाल आप पढ़े हुए हैं। सर एक तो एलर्जी मेरिडियन, एक एलर्जी, तो एक पेरिकार्डियम। एक इसमें हाँ और नहीं, पेरिकार्डियम। एक पेरिकार्डियम और एक एलर्जी मेरिडियन, यानी एलर्जी का भी पॉइंट करना चाहिए, एलर्जी का उपचार करना चाहिए मेरिडियन के हिसाब से। इसमें एलर्जी होगी या पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम होगी, तो दोनों में क्या लीजिए। पेरिकार्डियम में क्या करेंगे, कोई डबल हो रहा, सुशील जी बंद कर दो। पेरिकार्डियम में क्या है, सुशील जी आपको बंद, हाँ ठीक। पेरिकार्डियम में क्या आएगा, पेरिकार्डियम का सिंगल पॉइंट सीएमपी पॉइंट यूज करिए, और दूसरी मेरिडियन एडी मेरिडियन का सीएमपी पॉइंट यूज करिए, एडी 1 भी 2 पॉइंट यूज करिए, ये चाइनीज के हिसाब से, ठीक। चलिए, अब आपने क्या कहा कि इसमें जो है हम आयुर्वेदिक की बात करें तो ये में आयुर्वेदिक है ना, ये तो ये क्या है, इस उंगली में क्या है, 7 मिडिल फिंगर में क्या है, दिशा। सर ये आता है दिशा। दिशा मन आ रहा है ना, मन तो और दिशा जी। मन और दिशा, तो उससे रात में नींद प्रभावित होगी, ऐसा हो रहा है, जी रात में नींद प्रभावित हो रही होगी। जी, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसका मतलब दिशा मन भी हो सकता है। अगर रात में नींद प्रभावित है और विचार बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस फिंगर इसमें, अच्छा दूसरा, इसमें एक और ऑर्गन है आयुर्वेद के हिसाब से, ऐसे समझिए, इस ऑर्गन, इसमें क्या है ऑर्गन, मिड ब्रेन। माउथ है, माउथ। पोन्स और इसमें क्या है, सेरेब्रम। सेरेबेलम। अब सेरेबेलम और पोन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फाइब्रॉइड, गांठें। सर कहाँ पर गांठें हैं? जी, गांठें कहाँ की बात कर रहे हैं? गांठें कहाँ पर हो सकती हैं? गांठें कहीं पूरे शरीर में, कहीं गांठें। ओके। आप पढ़िए उसके लिए पहली किताब ट्रीटाइज 1, सॉरी बीएचबी, अरे आयुर्वेदिक चरक ना और पहले भारद्वाज पेज आपको 70 के आसपास, 70 से 76 की तरफ बढ़िए, तो वहां पर जहां पर आपका ऑर्गन्स में क्षेत्रीय विवरण लिखा है, उसमें पोन्स के बारे में आपको लिखा हुआ है, पोन्स और उसके बारे में, और उसका संबंध मेडुला से भी है। मेडुला क्या है, नर्वस सिस्टम है। मेडुला 6 नंबर। सर यदि 5-6 नर्व हमारे 5-6 में यदि कुछ वहां पर दब रही होगी तो भी इफेक्ट आएगा इस पर, क्योंकि सर वो पोन्स आ सकता है, क्योंकि एनर्जी तो जा रही है नीचे से ऊपर। जी, पहले मेडुला से ऊपर जाएगी, सेरेबेलम बगल में है ना, पोन्स के बगल में है ना, पोन्स के धरातल पर ही इधर सेरेबेलम है, इधर लेफ्ट, इधर राइट, और इधर बीच में पोन्स, और पोन्स के नीचे मेडुला। तो ये जो पूरा लिंक हुआ है, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। तो इसमें 2-7 सीडेट अगर आपको करना हो तो इसमें मत करिए, तब आप जो 2-7 करेंगे तो हम गार्बेडर की बात करेंगे। अगर दिशा मन हो रहा तो हम लोग आयुर्वेद में भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों इसमें तो लगा देते हैं कलर। सर जी भी तो रिमूव है ही, मेरा गॉल ब्लैडर तो रिमूव है। हाँ, तो गार्बेडर में कर लीजिए 2-7 सीडेट 8 टोन। 2-7 सीडेट 8 टोन। हाँ, गार्बेडर इसमें आएगा ना, 3 नंबर पे आएगा। गार्बेडर के ऊपर वाले मेरिडियन में, यहाँ पर गार्बेडर में आप केवल कर लीजिए 2-7 सीडेट 8 टोन, सिंपल सा। सर 76 पे तो जीआईटी के बारे में दे रखा है भारद्वाज में, तो
जीआईटी के बारे में, संक्रमण के बारे में बता रखा है किसमें? सर, महर्षि भारद्वाज में, हाँ, पेज तो नंबर महर्षि भारद्वाज में जो पढ़िए ना, तो उसमें जो वहां पर क्षेत्रीय वर्गीकरण का है, वहां पर जहां पर मेडुला पोन्स की बात कही गई, उसमें देखिए पेज नंबर गलत हो सकता है, पेज नंबर हमने देखा नहीं भी, अंदाज बता रहे हैं। ठीक है सर। अगर पेज नंबर डालना होगा तो डाल दूंगा अभी। जहां पर मेडुला से रोग, और जहां पर पोन्स के रोग, और वहां पर है, वहीं पर देखिए, ठीक वो है मिल सर। जाएगा। 70 के बाद पढ़िएगा, देखिएगा 68 पे है सर शायद। है। तो उसमें 68 पे। उसमें पढ़िए मेडुला और पोन्स के उपचार में रोगों के, तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ इसी सर, ट्रीटमेंट, हाँ ठीक है। मिल गया ना? हाँ, हाँ, ठीक। तो जहाँ वो पर सर एक ये चीज बताइए, सर एक चीज बताइए, मैं डॉक्टर बोल को तब मैं पढ़ रही थी, तो यहाँ मैं एक लोकेशन में फाइंड आउट कर रही थी, ये इस वाले तरफ, ये वाला जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के जो बीच के पॉइंट है, मैं उसे फाइंड, तो मेरा कुछ प्रॉब भी वहाँ टाइट लग गया था, और लोकेशन नहीं फाइंड, वो ठीक से मुझे मिल नहीं रहा था। तो क्या ये रीजन हो सकता है इसमें पेन आने का? अरे वो तो कितने दिन रहेगा पेन? अगर कोई गलत हो गया कोई पॉइंट, तो कितने दिन पेन जी। रहेगा? वो कभी 1 या 2 दिन रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। सर देखिए यही है ना सर, यही वाला पेज? हाँ, इसी में है, आगे पढ़िए। इसमें जहाँ ठीक है। उसमें जहाँ पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा, उसमें गांठें भी लिखी हुई, देखिएगा। हाँ सर, लिखा हुआ है, हाँ, गांठें भी। गांठ, ट्यूमर, सिस्ट। ठीक। इसीलिए सेरेबेलम का उपचार बहुत बड़ा उपचार भी माना जाता है। सेरेबेलम को चुंगी चौकी कहा जाता है, आप लोग मालूम है? जी 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 सर। बस यस सर। चुंगी चौकी माने आने जाने वाला व्हीकल, आने वाला जाने वाला दोनों वहीं पर रुकते हैं, यानी बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसीलिए 7 नंबर के दूसरा सीएम इन एम, आयुर्वेद की बात है, सीएम इन एम में ये दोनों किडनी संबंधित माने जाते हैं। सीएम इन एम, आकाश, देखिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये भी समझ लीजिए आप लोग। आकाश सबसे छोटी, आकाश, इसमें क्या होगा? लंग्स और एलाई, जी। ठीक है। वायु में हार्ट एसआई, इंडेक्स फिंगर में वायु, हार्ट एसआई। इसमें अग्नि में क्या आएगा? लीवर और गार्बेडर। सर आप ये कौन से वाले सिद्धांत पे बता रहे हैं? जैसे हम तो ये करते हैं ना, 1 2 3 4, हाँ, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 वाला, और आप ये कौन सा 5 नंबर आयुर्वेदिक का बता रहे हैं? सीएम इन एम, उसमें पांच ही केवल, सीएम में क्या है? 5 ऊर्जाएं हैं, जी 5 द्रव्य है ना, पांच तत्व है ना, तो 5 तत्वों को किया गया। तो सीएम इन एम माने यानी चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड, तो उसमें हम लोगों ने 5 माने। तो इसी में हमको स्थापित करना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो थंब में हम लोगों ने स्टमक स्पिन कर दिया, इसमें किडनी और यूबी कर दिया, इसमें हम लोगों ने कर दिया वायु और हार्ट, वो आकाश में वायु, वो हार्ट और एसआई, और इसमें हम लोग कर दिया अग्नि में लीवर और गार्बेडर, और इसमें हम लोग कर दिया एलआई और लीवर, एल्यू। बस, तो ये भी ट्रीटमेंट का है। यहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो किडनी में, और बीच वाले में, अब वहां और जाइए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस किसमें आएगा? फिंगर नंबर 4, प्लाज्मा। फिंगर नंबर 3 रक्त, 3 4 4 से रस, जल, 4 रस होगा और 3 रक्त होगा। 3 रक्त, फिर शुरू में आ गए, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और शुक्र में यहां पर आएगा, अगर यहीं पे दर्द हो रहा है तो अब आप बताओ, यहां पर शुक्र में दर्द हो रहा है, तो शुक्र माने ओवम, यानी मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई अपने में किसी में सोचेगा, ये दृष्टिकोण है।
हमको उसी बहाने पूरे ट्रीटमेंट को डिस्कस करने में कहाँ यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड होगा ये, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अगर ओवरी से रिलेटेड होगा, वहां हो सकता है। यस, फीमेल सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर लेकिन सर ये ना पेन मुझे पहले नहीं था, अभी ये पेन 1 हफ्ते से ही आया है। तो एक्यूट बीमारी तो कभी हो सकती है, एक्यूट। जी, आप मेथी लगाए कि नहीं लगाए उस पर? मेथी बीच में सर 2 दिन लगाई थी मैंने। हाँ, कुछ फर्क आया? फिर ये फेस्टिवल कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा, ब्लैक हल्का कलर, सा हल्का पेन में फर्क आया, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ब्लैक कलर ब्लैक कलर तो नहीं लगाया सर। लगा लीजिए, दिन में लगाइए, ओके, दिन में ब्लैक कलर तो कभी भी। 4 घंटे लगाइए, ठीक है। 4 घंटे बस। सर मेरी राइट हैंड की ये जो 4 फिंगर्स हैं, इनके जहाँ पे यांग वाले जो ये जो हिस्सा है, इसमें ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, और ये मांस में कुछ दरारें सी आ रही हैं बस ऊपर वाले हिस्से में, और इन 4 फिंगर्स की टिप्स पे ही है बस ऐसा। जब केवल 4 फिंगर्स में, तो हाँ, बस। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्या करेंगी बोलिए? सर इसकी वजह से तो ड्राइनेस और स्किन का प्रॉब्लम आता है। ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स वो आता है ना यहाँ पे टिप्स पे। नहीं, डायग्नोस है, पाम डायग्नोस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। नहीं, आयुर्वेद में करना है तुमको। आयुर्वेद में क्या करना चाहिए हम लोगों को? आप आयुर्वेद में जो क्या है, ये आप प्रभावित, क्या अभी इसमें जलन नहीं है कहीं? नहीं, जब खाना खाती हूँ मैं हाथ से तो इसमें बहुत ज्यादा जलन लगती है मुझे, और बाकी ये रेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ड्राई है, यहाँ पे हाथ लगाने में बहुत ड्राई है, और स्किन बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम से टाइट सी और ऐसी। कोई बात नहीं। हाथों को हम लोगों ने माना है फिंगर नंबर 3 और 4 में, 5 और 6 में कैलकुलेशन में हम लोगों ने माना है 5 और 6 में। हाथों को माना है हम लोगों ने फिंगर नंबर 5 और 6 में, ठीक? 5 और 6, 5, 6 में। अब हम लोग अगर चलिए हम लोग और लोग डिस्कस करें 5, 6, क्योंकि डिस्कशन का पॉइंट है ना। 5, 6 में क्या होगा बोलिए? अच्छा, हम 2 मिनट करें इसको, वो खत्म करें, नहीं तो हमारा चलता रहेगा, वो बहुत लेट हो जाएगा। मैं 1 सेकंड। तो हम लोग खेमकर सर के सपनों को पूरा करें, और सपने कैसे हैं? ईच वन बीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपने उसको विराम देते हैं।